शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने एक ये टेंट लगाया हुआ है। ये टेंट यकीनन आज इस टेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो बात होगी। आइए, इससे पहले कि टेंट के बारे में बात करें, मैं आपको इर्द गिर्द का माहौल दिखा देता हूँ। ये जो पीछे जगह है, यहाँ पर लोग आते हैं गाड़ियाँ चलाने के लिए, अगर गाड़ी किसी ने सीखनी हो, ड्राइविंग सीखनी हो। और इस तरफ जो इलाका है, यहाँ से एंटर होते हैं। और यहाँ जो पीछे आप नज़र आ रहे हैं लोग, अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जिम्नास्टिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अपने जिस्म को अच्छा बनाने में, सेहतमंद बनाने में लगे हुए। ये पीछे एक बहुत बड़ा पुल है। ये पुल दो छोटे गांव हैं उनको मिलाता है। और इस तरह से ये सारी जगह जो है, और मैं ख़ास तौर पर जगह जो है खुली जगह है, जहाँ पर मैं ख़ास तौर पर आज ये टेंट लगाने के लिए लेकर आया हूँ। तो यकीनन टेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा जो आज हम देखेंगे कि इस टेंट के बारे में। हम यूहन्ना की इंजील में हैं, और ये इंजील जो है ये आज की 9वें बाब में हमें एक ऐसे शख्स से मिलवाती है जो बचपन से अंधा है। और जो शागिर्द हैं वो ये सवाल पूछते हैं खुदा यीशु मसीह से कि ये क्यों ऐसा पैदा हुआ है। क्या इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया था या किसी और ने? क्योंकि उस वक्त का ये ईमान था, अकीदा था कि लोग जो बीमारी में पैदा होते हैं या उनको कोई मुश्किल आती है तो यकीनन उन्होंने कोई गुनाह किया। तो आइए इस तलावत को सुनते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, और फिर ये देखते हैं कि जो मैंने खैमा यहाँ पर लगाया हुआ है इसका क्या मकसद है। क्योंकि इस तलावत को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले इस बात को समझा जाए और इस बात को देखा जाए कि वो कौन सी बात है जो खुदा यीशु मसीह को इस मकाम पर लेकर आती है। तो आइए, हम चौथा इतवार है, रोज़ों का चौथा इतवार है, और उसमें ये जो शफ़ाए नबीना उसका उन्होंने टाइटल दिया है इंजील मुक़द्दस में, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में। तो ये मैं आपको बता दूं, या अभी थोड़ी मुझे जैकेट के साथ गर्मी लग रही है तो इसको मैं उतार दूं। तो मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये जो यूहन्ना की इंजील में आज की तिलावत समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि खुदा यीशु मसीह वहाँ पर गए तो कौन सी वो बात थी, क्या हुआ था और क्यों कर वो इस शख्स से मिला। तो जो 7वां और 8वां बाब है यूहन्ना की इंजील का, वो इस बात को बताता है कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर यरूशलेम में एक ईद के लिए गए थे। और जो यहूदी हैं उनके लिए जो 3 ईदें हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। उनमें से एक ईद जो है वो आज की ईद है, जब खुदा यीशु मसीह इस जगह पर आया है। तो आइए पहले तलावत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद तलावत थोड़ी लंबी है, अगर आप चाहें तो मैं आप घूम फिर कर भी इस तलावत को देख सकते हैं, और साथ साथ मैं पढ़ूँ और आपको साथ साथ मंज़र दिखाऊं, और वैसे भी आप सुन सकते हैं ऐसे देखते हुए। तो आइए, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब, उसकी पहली 41 आयात। और उसने गुज़रते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, रब्बी, किसने गुनाह किया है, इसने या इसके माँ बाप ने, ये अंधा पैदा हुआ? यीशु ने जवाब दिया, ना तो इसने गुनाह किया है ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें ज़ाहिर हों। वाजिब है कि मैं जब तक दिन है उसका काम करूं जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मट्टी गूंदी और वो मट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम
जिसका तर्जमा मुतर्जमा भेजा हुआ, उस तालाब में धो। बस वो गया, उसने धोया और वो बीना होकर लौटा। बस हम साए और जिन जिन लोगों ने उसे पहले भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने ये कहा, ये वही है। बाज ने कहा कि नहीं, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा कि मैं वही हूँ। तब वो उससे कहने लगे, तो फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया, उस शख्स ने जिसका नाम यस्सु है मट्टी गूंदी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा, सलवाम के तालाब में जा और धो ले। बस मैं गया और धो लिया और मैं बीना हो गया। और उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए। जिस रोज़ यीशु ने मट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थी वो सबत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, किस तरह बीना हुआ? उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, मैंने धो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने ये कहा, ये शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा, गुनाहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने उस नाबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने उससे कहा, वो नबी है। मगर यहूदियों ने ये बात सच ना जानी कि वो अंधा था और बीना हो गया, जब तक उन्होंने उस शख्स के माँ बाप को जो बीना हो गया था ना बुलाया और उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है जिससे तुम कहते हो अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं ये हमारा बेटा है और ये कि वो अंधा पैदा हुआ है, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली हैं। वो पूरी उम्र का है, उससे पूछो, वो खुद अपना हाल बताएगा, बयान करेगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदियों ने एका कर लिया हुआ था कि जो कोई इकरार करेगा कि वो मसीह है, इबादत खाने से निकाल दिया जाएगा। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा, वो पूरी उम्र का है, उससे पूछो। तब उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था फिर बुलाकर उससे कहा, खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं ये शख्स गुनाहगार है। बस उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। तब उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? बस उसने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे अभी कहा और तुमने ना सुना। तुम फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तब उन्होंने उस पर लानत की और उससे कहा, तू उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया, मगर हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उस शख्स ने जवाब दिया और उससे कहा, ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते वो कहाँ का है, और हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो सरासर गुनाहों में पैदा हुआ है और क्या तू हमको सिखाता है? तब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसने उसको पाया तो उससे कहा, क्या तू इब्ने इंसान पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदाम, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है और जो तुझसे बात कर रहा है वही है। उसने उससे कहा, ऐ खुदाम, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सिजदा किया। तब यीशु ने कहा कि मैं फतवा देने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, ताकि वो जो नहीं देखते देखें और जो देखते हैं अंधे हो जाएं।
اور फरीसियों में से बाज ने जो उसके साथ थे ये सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, अगर तुम अंधे होते तो तुम गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। मैं आपको बता रहा था कि इस तलावत को समझने के लिए इससे पहले के जो 2 बाब हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इन 2 बाबों में क्या बात की जाती है ये मैं आपको थोड़ा सा और करीब होकर बताता हूँ कि इन 2 जो पहले बाब हैं उनमें क्या क्या बात बताई जाती है। तो ये जो पहले बाब है, हम 9वें बाब में की बात कर रहे थे, जबकि 7वें और 8वें बाब जो है मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसमें बाकायदा इस बात को बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो यरूशलेम जाने की बात, अपने यरूशलेम का सफ़र जो है उसके बारे में बात करते हैं अपने शागिर्दों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। तो क्या होता है कि उसके भाई जो होते हैं और उसके जो शागिर्द होते हैं उनसे कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हनूज़ मेरा वक्त नहीं आया। और जब ये बात वो करते हैं तो ये शागिर्द और बाकी लोग जो हैं वो चले जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह छुपकर अलहदगी में वो यरूशलेम चले जाते हैं। यहाँ पर 2 वाक़यात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने बताया कि 3 ईदें हैं जो यहूदियों के लिए बहुत अहम हैं। इनमें से एक ईद है जो इसलिए मैंने खैमा लगाया, इसको कहते हैं सुकूत, SUKKOT, और ये इसका मतलब है खैमों की ईद। और इसे तिशरी के महीने की 15 तारीख को मनाया जाता था। ये यहूदियों की ईद थी, ख़ास ईद थी, जो कि वो मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद जो 40 साल वो सहरा में रहे थे और उस सहरा की याद को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि सहरा में तो टेंटों में ही रहते थे ना, खैमों में रहते थे, उसको याद करने के लिए ये ईद मनाई जाती थी कि खुदा ने एक ऐसा बड़ा काम हमारे साथ किया है, ऐसा उसने हमें ऐसी बरकत दी है कि उसने हमें उस ग़ुलामी से आज़ाद करवा दिया है। और लेकिन जो 40 साल खैमों में रहे उसको याद दिलाने के लिए ये ईद मनाई जाती थी। और ये लोग जो थे ये खैमों में रहते थे, 7 दिन तक ये ईद होती थी। पाशका के बाद के 6 चाँद जो थे उसके बाद ये, तो इसका मतलब यह है तकरीबन सितंबर अक्टूबर में 23 सितंबर के इर्द गिर्द ये जो ईद मनाई जाती थी। तो रायत में अखबार की किताब उसका 23 बाब है। आइए हम उसको देखते हैं। अखबार की किताब में जिसका इसका ज़िक्र किया गया है, और ये ज़िक्र बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसके मुताबिक वो ईद जो थे मनाते थे। ये 23वां बाब है अखबार। यहाँ पर बाकायदा उन्हें बताया गया है कि ये ईद उन्होंने किस तरह मनानी है। तेईसवां बाब उसकी 41वीं आयत में यहाँ, और साल में 7 दिन तुम खुदावंद के लिए ईद करो, ये अब्दी फ़र्ज़ तुम्हारी पुश्तों में होगा कि 7वें महीने में तुम ईद करो। तुम 7 दिन तक खैमों में रहो, हर एक जो इसराइल की नस्ल से है खैमे में रहे, ताकि तुम्हारी पुश्तें जाने कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया था तो मैंने उनको खैमों में फ़रोख्त किया था। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तब मूसा ने बनी इसराइल को खुदावंद की ईदों की बाबत बताया। तो ये वो ईद है जो उस बात को याद दिलाती है। और इसके और भी नाम हैं,
फसल इकट्ठा करने के बाद की ईद, क्योंकि उस वक्त वो जो वक्त था वो फसल इकट्ठा कर, खुशी की ईद भी इसे कहते हैं, और ख़ास तौर पर खैमों की ईद भी कहा जाता है। खैमे के हवाले से इसका ख़ास तूल व अर्ज़ होना ज़रूरी था, और जो छत है, खैमे की छत है, उसमें कम से कम डालियाँ होनी चाहिए थी, ताकि छत में से रात के वक्त वो आसमान को देख सकें और सितारों को देख सकें, और यूं जो है वो जान सकें, उनका जो आपस में जो राब्ता है आसमान का और उनका राब्ता हो सके। इसे फूलों और फलों वगैरह से सजाया जाता है खैमे को। और इस एक और बुनियादी बात ये थी कि यहाँ सब्जियों को भी रखा जाता था, खजूर की डाली, कुछ और सब्जियाँ जिनका उर्दू में नाम शायद नहीं है, वो हमारे मुल्क में होती नहीं। तो वो ये जो सब अलामत थी, वो इस तरह की अलामत थी कि ये ज़ाहिर करती थी कि जो इंसान हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान हैं। कुछ अच्छे इंसान हैं, कुछ कम अच्छे इंसान हैं, और फ़र्क तरह के होते हैं, लेकिन खैमे के अंदर सब एक ही हैं। ये खैमे के हवाले से तो खुदावंद यीशु मसीह इस खैमों की ईद पर यरूशलेम में आते हैं, और फिर अब वो इस बात की दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये तालाब जिसका ज़िक्र किया गया है, सलवाम का तालाब जो है, इसकी तफसील में थोड़ा सा जाते हैं और फिर देखते हैं। ये पुराने यरूशलेम की जो दीवार है, जैसे पुराना लाहौर है, उसकी दीवारों के बाहर वाला हिस्सा है उसका, और ये जो तालाब था ये जिहोन से लाए गए पानी से भरा जाता था। इसका ज़िक्र पहले मलूक की किताब में उसका पहला बाब उसकी 33वीं आयत, फिर दूसरा मलूक उसका 20वां बाब उसकी 20वीं आयत में, फिर अखबार की किताब उसकी 32वें बाब उसकी 30वीं आयत, और यशू बिन सराख उसकी 48वीं बाब में 19वीं आयत में बाकायदा बताया गया है कि ये जो एक उन्होंने खोदी थी, एक नहर खोदी थी जो कि गहरी, बहुत गहरी ये नहर थी, तकरीबन 6 मीटर गहरी जो नहर थी वो खोदी, और वहाँ से ये पानी जो वहाँ पर लाया गया था, ये 19वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह की बात की थी। इसे हिजकिया की सुरुंग भी कहते हैं। ये 533 मीटर के करीब लंबी थी। इसका ज़िक्र जो है वो सलवाम के तालाब का ज़िक्र है वो इशाया नबी की किताब में भी किया गया है, उसका 8वां बाब उसकी 6ठी आयत में, जबकि इशाया 22वें बाब उसकी 9वीं आयत में इसकी खुदाई का ज़िक्र किया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि इस ईद के मौका पर क्या हुआ था। इस ईद पर खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, और इस ईद के हवाले से ये रवायत थी कि जो मसीहा है उसने इस ईद पर अपने आप को ज़ाहिर करना है, उसका जो ज़हूर है वो इस ईद पर होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हनूज़ मेरा वक्त नहीं है, इसलिए वो इस ईद में शामिल नहीं होना चाहते थे। हमने ये बताया, मैंने पहले बता रहा था कि जो 7वां और 8वां बाब है उसको पढ़ना बहुत अच्छा और दिलचस्प है, क्योंकि उससे हमें ये समझ आ सकती है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो तालाब है, सलवाम का तालाब जो है, यहाँ 7 दिन तक जब ईद होती थी, जो काहिन हैकल से निकलकर सोने के बर्तनों को लेकर वहाँ पर जाते थे, वहाँ से पानी भरते थे और वापस वो हैकल में लेकर आते थे, और हैकल के जो वहाँ पर इर्द गिर्द के जो चीज़ें हैं उनको इस पानी से बरकत देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये पानी पाक पानी है। और इस दौरान में जो लोग हैं वो जब काहिन जो हैं वो निकलते थे हैकल से, उनके साथ जाते थे, वहाँ से पानी लेकर आते थे, और वापस एक जुलूस की तरह एक बाकायदा लतूरिया था जिसके हवाले से लोग इसको मनाते थे 7 दिनों तक। और जो काहिन थे वो ज़बूर 117 जो है ब्रैकेट में 118 जो है उसका विर्द किया करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह इस मौका पर जब वो सब कुछ ये कर रहे थे 7 दिनों में, और वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा ये पानी जो आप लेकर जा रहे हो इधर उधर, असल में ज़िंदा पानी मैं हूँ। अब ये आप देखें कि उन्होंने
खुद अपने आप को दावत दी एक ऐसी मुश्किल की कि ये लोग जो उस पानी को बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत देते थे, और खुदा यीशु मसीह आकर कहते मैं वो पानी हूँ। तो यहाँ पर एक किस्म का एक धमाका हो जाता है, और वो कहते हैं ये कौन है, ये शख्स कौन है। इस ईद के मौका पर एक और बहुत दिलचस्प बात थी, एक और धमाका जो खुदा यीशु मसीह करते हैं, वो ये होता है कि इस शहर को 7 दिन तक रोशन किया जाता था। अब हम तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो हर वक्त बिजली जो है वो जलाते हैं, और बिजली आती जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन जो शहर रोशन है उसका हम देखते हैं, इसलिए हमें इसका तसव्वुर नहीं। आप तसव्वुर करें वो गांव जहां पर अभी तक बिजली नहीं है, और उस गांव में 7 दिन तक जो रोशनी जो है आग जलाकर, शम्मादान जलाकर उसको रोशन किया जाए, तो कितनी वहाँ पर रौनक होगी, कितनी वहाँ पर खुशी होगी। ये एक शमादान था जो 7 उसके बाजू थे, उसको जलाया जाता था। फिर और जो 4 बड़े बड़े रोशन शमादान थे उनको जलाया जाता, पूरे शहर को रोशन किया जाता था। इसका मतलब ये था कि सारी रात वहाँ पर जश्न होता था, खाना पीना, मैं और रक्स और इस तरह के सब ईद मनाई जाती थी, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा ने हम पर वो बरकत की है जो किसी और कौम पर खुदा ने वो बरकत नहीं दी। और 7 दिनों तक, और इस रोशनी की वजह से वो कहते थे कि हमें खुदा ने ये रोशनी अता की। खुदा यीशु मसीह सब में आते हैं और कहते हैं वो रोशनी मैं हूँ, वो नूर मैं हूँ। तो देखिए आप, वो इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके वो सब करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह उसमें आकर अपना जिक्र करते हैं। ये सब, ये पानी जो है जो आप लेकर, वो मैं हूँ, ये जो रोशनी है वो मैं हूँ। अब इतना सारा करने के बाद जो कायन है, जो मज़हब है, वो कहेगा तुम भाई कौन हो, क्यों ऐसा कर रहे, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, तुम कैसी बातें करते। और ये जो अंधा है, इसलिए खुदा यीशु मसीह जब उसके शागिर्द कहते हैं कि किसने गुनाह किया, इसने, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा इसने गुनाह नहीं किया, ना इसके वालिदैन ने, ये मेरी जो ये वाक़या है, मेरा नूर होना है जो है उसको साबित करता है, क्योंकि मैंने नूर होते हुए ये नूर उसकी आंखों में दे दिया। और मैंने वो मिट्टी गूंद कर, जैसे इब्तिदा में पैदाइश की किताब में खुदा ने मट्टी गूंद कर इंसान को बनाया था, खुदा यीशु मसीह ने मट्टी गूंद कर इसकी आंखों पर लगाई और एक नया इंसान पैदा कर दिया, उसको एक रोशनी दे दी। ये खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसके ये बात को जाहिर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं वो रोशनी हूँ। यकीनन इस बात का जो मजहबी जो लीडर हैं वो कहेंगे कि आप कौन हैं, और ये बार बार तकरार होती है उनमें। कुछ लोग कहते हैं ये खुदा की तरफ से, कुछ लोग कहते हैं ये खुदा की तरफ से होता तो हफ्ते के दिन ये काम करता है, ऐसे काम करता, और ये अच्छे काम है, ये कोई बुरे काम नहीं, लेकिन हफ्ते के दिन वो ये नहीं कर सकता था। और ये करना, मेरा पीछे से खैमा उड़ रहा है, चलें कोई बात नहीं, मैं उसको उठा लेता हूँ। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। खुदा यीशु मसीह ये बात जाहिर करना चाहते थे कि मैं वो रोशनी हूँ, मैं वो, और इस वजह से उन जो यहूदी लीडर हैं, काहिन हैं, उनका भी आपस में तकरार हो जाता है। और फिर वो इससे दोबारा पूछते हैं इस शख्स से, अब ये शख्स जो रोशन हो चुका है, इसको अब किसी बात का डर नहीं, उसका अंधेरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए जब उसका अंधेरा ख़त्म हो चुका है तो उसका कोई डर ना होते हुए वो कहता है कि मुझे कोई डर नहीं, पूछो मुझसे जो पूछना है। उसके माँ बाप भी डरे हुए हैं, लेकिन वो इसका बात नहीं डरता और गवाही देता जाता है, ये कहता है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं वो रोशनी हूँ जो तुम्हारे अंदर वो नूर पैदा कर देगा, वो रोशनी जला देगा, जिसके ज़रिए से तुम्हें किसी किस्म का डर नहीं होगा। अब ये देखें कि जो यहूदी काहिन हैं वो बार बार इस बात को कर रहे हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो शख्स जिसकी आंखें बंद हैं
وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. لیکن جیسے ہی وہ آنکھیں اس کی کھلتی ہیں اس کو ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری آنکھیں کھول دی، یہ وہ شخص ہے جو نور ہے. تو خدا یسوع مسیح ہمیں یہ دعوت دیتا ہے اس کو پہچاننے کی، اس کو جاننے کی. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ استاد ہے جس کا کلام سننے سے ہمارے اندر کی روشنی جو ہے وہ جگمگا اٹھے گی، اور اندر جو اندھیرا ہے وہ اندھیرا ختم ہو جائے گا. اور جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. تو خدا یسوع مسیح علامتی طور پر یہ سب کچھ دکھاتے ہیں اس بات میں، اور کہتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں، آؤ میں نور یہ دینا چاہتا ہوں تمہیں، حکمت کا نور، عقل کا نور، جس کے ذریعے سے تمہاری انسانیت جو ہے وہ حقیقی انسانیت بن جائے گی، وہ حقیقی روپ جو ہے وہ دیکھ لے گی، وہ حقیقت کو دیکھ لے گی کہ تم حقیقت میں وہ اس کی شبیہ ہو جس نے تمہیں پیدا کیا. اور تمہارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہر روز تم اس شبیہ سے ملتے جاؤ، اس کی طرح بنتے جاؤ. میری آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی یہی دعا ہے کہ ہم کلام کو پڑھتے ہوئے، خدا یسوع مسیح کو جانتے ہوئے ہمارے اندر بھی وہ روشنی پیدا ہو جائے، اور وہ روشنی ہمیں سکھا دے کہ ہم حقیقت میں اس باپ کی شبیہ ہیں. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.